प्रीवियस क्लास हमारा कहाँ से हुआ था बेटा? मतलब नॉन मेटल में क्या हो गया था? सल्फर हो गया था ना। ओके, बात को समझ लो। देखो इधर देख लें, अपन बात करेंगे नाइट्रोजन की। किसकी बात करेंगे बेटा? लिसन एवरीबॉडी, दिस इज अ नाइट्रोजन। ओके, एलिमेंट है, सिंबल फॉर्म है, ठीक है। सेम एज अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन के दो एटम मिलाएंगे तो डेफिनेटली दिस इज अ नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में हो जाएगी। किसके फॉर्म में हो जाएगा? क्लियर बात है, समझना। नाइट्रोजन गैस का जो मेन वर्क है उस पर ध्यान देना। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमें किसी भी प्लेस को अगर ठंडा करना है तो अपन नाइट्रोजन का यूज करेंगे। क्लियर है? एटमॉस्फेयर में अप्रोक्स हमारा 78% नाइट्रोजन है। कितना है? 78 है। क्वेश्चन इज दैट ये जो नाइट्रोजन गैस है कितना ठंडा कर सकती है? तो इसका आंसर है अप्रोक्स माइनस का 200 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? अप्रोक्स मतलब समझ रहे हो? अप्रोक्स समझना, कुछ वैल्यू प्लस भी हो सकती है और कुछ वैल्यू माइनस भी हो सकती है। मींस अप्रोक्स क्या होता है, जो फिजिकल कंडीशन बेसिस होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन बेसिस होता है, तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ वैल्यू नेगेटिव। तो अपने अप्रोक्स ले लेते हैं, -200 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यहां तक क्लियर है? ओके, समझना। ये नाइट्रोजन गैस है, क्लियर है। एटमॉस्फेयर में देखा जाए हमारा 78% होता है। कितना होता है? 78 है। यार बात को समझना, ऑक्सीजन भी है, क्या है यार? कंबाइन होगी। बात को समझना, अगर इंसान को ठंडक मिल जाए, क्या मिल जाए, और अच्छी खासी हवा मिले, एसी मिलने लग जाए, तो वो हंसने लगे। क्लियर बात है यार। अगर नाइट्रोजन के दो एटम और एक ऑक्सीजन मिल जाए तो ये बनता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा? ध्यान से देखना, क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को अपन बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन। क्या बोल सकते हैं बेटा? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर है बात? ये हंसने वाली गैस है। कौन सी गैस है? बात को समझ रहे हो ना? हंसने वाली क्या है? गैस है, समझ रहे हो? दिस इज अ लाफिंग गैस। हाँ भैया, इसको क्या करोगे, जैसे ही तुम इंसर्ट करोगे, मतलब जैसे इसको लोगे, इनटेक करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारे मन से हंसी आने, समझ रहे हो? हैं? कुछ चेंजेस हो जाते हैं, नहीं समझ रहे हो? आई मीन कुछ ऐसा कहते नहीं, सराउंडिंग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो तुम्हें हंसी सी आने लग जाती है। समझ रहे हो? ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है और केमिकली रिएक्ट करती है ब्रेन में, तो हंसाने लग जाती है बहुत अच्छे से। समझ रहे हो? हंसना जरूरी रहता है। समझ गए बात को? समझना। ओके, अब क्या हुआ? ठीक है, सराउंडिंग फिर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो एक हमारा बनेगा केवल NO भी बनता है। डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इट इज क्लियर? ओके, बात को समझना। यार मैंने दो ऑक्सीजन कंबाइन कर दी, तो इसी को अपन क्या कहेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बोलो बेटा, क्या कहेंगे? नाइट्रोजन। क्लियर है बात? समझ गए यार? समझना, एक ऑक्सीजन और कंबाइन कर देंगे, बट याद रखना वैलेंसी हमारी -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसी को बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, नाइट्रेट। क्या बोला बेटा? क्या बोला? क्या बोला? भैया हमारी बारात में चले गए थे, 5 बजे के घर से निकले हो, तो 5:30 पे क्यों आ रहे हो? ओके, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो। क्लियर है? कोई बात नहीं, सुनना आ रहा। तुम्हारा जो छूटा हुआ रिवाइज करवा दूंगा। ओके, अभी पहले यहाँ फोकस करो। दिस इज अ नाइट्रेट। दिस इज अ, बोलो क्या है? नाइट्रेट। क्या है? यही हमारा काम आएगा, बाकी कुछ भी काम है। क्लियर बात है? तो देखो कैसे काम आता है। एक्चुअल में हाइड्रोजन हमारा होता है H+। क्या होता है? नाइट्रेट हमारा होगा माइनस। क्या होगा? वैलेंसी आर इक्वल, फॉर्मेशन हमारा होगा HNO3। क्या होगा? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या बोलते हैं?
इसी को बोलते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या होगा, सेकंड क्लास में काम आएगा। किसमें काम आएगा? तो एक्चुअल में ये हमारा हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। कौन सा होगा? समझना बात को, ये जो नाइट्रिक एसिड है क्या है, ये हमारा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एक यूज और है, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं इसके, तो मैं सेकंड चैप्टर में बताएंगे एक्चुअल में इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। थर्ड चैप्टर में भी इसका यूज है, समझ रहे हो? तो बताएंगे। मेन जो फॉर्मेशन था क्या था, मुझे बनाना था नाइट्रिक एसिड। क्या बनाना था? इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? क्लियर बात है? समझ गए? समझ गए इतनी चीज? ओके, बात को समझना। ये हमारा क्या था? नाइट्रोजन था। क्या था बेटा? समझना बात को। जैसे ये वैलेंसी के फॉर्म में आएगा, किसके फॉर्म में आएगा यार बेटा, यही हमारा नाइट्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे अपना सल्फाइड हो गया था, क्या हो गया था? तो सेम एज ये हमारा हो जाएगा नाइट्राइड। क्या हो जाएगा? एक फॉर्मेशन करता है न्यूट्रल NH3, इसको अपन बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एक हाइड्रोजन और प्लस हो जाएगा तो इसे बोलेंगे अमोनियम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अमो। याद रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सराउंडिंग हमारी क्या चीज इंपॉर्टेंट जाएगी। एक सेकंड रुकना बेटा। एक हमारा होगा नाइट्रेट। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? एक हमारा होगा अमोनियम। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बोलो क्या कहते हैं? या एग्जैक्टली NH3 बेटा अमोनिया, जो कि हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल। क्या हो गया बेटा? जैसे हम एक H और ऐड करेंगे तो ये देखो हमारा बन गया अमोनियम। क्या बन गया? वैलेंसी क्या आ गई? प्लस। क्या आ गई? प्लस में कहा था ये तो प्लस हो जाए, या बाद में क्या लगा दोगे? यम। क्या लगा दोगे? तो दिस इज अमोनियम। दिस इज क्लियर बात है? ओके, बात को समझना। ये तो हमारा नाइट्रोजन था। क्या था? एक थिंग्स हमारी और होती है। नॉर्मल हमने बोला था O-2 इज अ ऑक्साइड। इट इज क्लियर? क्लियर है? हर बात को समझना है। हमने कहा था हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी चिपकती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा मिलेगा तो वैलेंसी हो जाएगी -1। इस चीज को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझना, एक्चुअल में ऑक्सीजन पे होती है -2, हाइड्रोजन पे होती है +1। कितनी होती है? -2 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो गया। इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। बात को समझना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी OH नेगेटिव। दिस इज या डेफिनेटली -1। एग्जैक्टली अपन लिख सकते हैं माइनस। ओके, तो बात को समझना यार। हमारे लिए क्या क्या काम का आएगा, जो सबसे ज्यादा यूज में आएगा? एक हमारा नाइट्रेट। क्या होगा? क्या होगा बेटा? क्या होगा? बात को समझना। एक हमारा कौन सा होगा? अमोनियम। क्या होगा? क्या होगा? एक हमारा कौन सा होगा? हाइड्रोक्साइड। कौन सा होगा? कौन सा होगा? अब इस पे अपन क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते। जरा ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक हमारा होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहा हूं? डेफिनेटली अमोनियम इज NH4+, हाइड्रोक्साइड इज -। क्लियर है बात? यार वैलेंसी हमारी इक्वल है तो डेफिनेटली हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? NH4OH। क्लियर है? बात को समझना। एक बात मैं बता रहा हूं, इस चीज को एकदम क्लियर क्रिस्टल याद रखना। मेटल ऑक्साइड। क्या कह रहा हूं बेटा? एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड मेटल है, ये दोनों के दोनों बेस होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेकंड चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये बेस कैसे होते। तो देखना, अपन बताते हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगला मैंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला यार? बात को समझना। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? बोलो +2। क्या होती है? हाइड्रोक्साइड की क्या होगी? -1। क्या होगी? वैलेंसी आर अनइक्वल टू क्रॉस ईच अदर, सो दिस इज अ CaOH का होल टू H। इट इज क्लियर और नॉट? समझ गए? बात को समझ गए? सेम एज हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? सबसे ज्यादा चैप्टर सेकंड में मिलेगा। ये हमारा मेन बेस होते हैं।
सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? Na+। क्या होती है यार? हाइड्रोक्साइड क्या है? OH- क्या है? वैलेंसी कैसी हो गई? इक्वल। क्या हो गई? डेफिनेटली दिस इज Na। इट इज क्लियर, समझना। नेक्स्ट थिंग अपन फोकस करते हैं यार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहा हूं? ओके, ये हमारा K+ हो जाएगा, JOH- हो जाएगा। वैलेंसी आर इक्वल टू फॉर्मूला फॉर्मेशन इज KOH। इट इज क्लियर, बात को समझ। होता क्या है, जब हमारा फॉर्मेशन ये बन रहा है कंटिन्यूअसली, देखना जिसके पीछे OH आएगा, क्या आएगा? सेकंड चैप्टर में बात करेंगे, समझ रहे बात को? अभी डेप्थ में बताऊंगा, जनरल बता रहा हूँ। वो हमारे बेस होंगे। क्या होंगे? तो वहां पे देखेंगे अपन एसिड बेस सॉल्ट, तभी अपना जो चैप्टर होगा सेकंड चैप्टर वो होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर बात है? तभी इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी केवल इतना करेंगे कि ये फॉर्मूला फॉर्मेशन पूरा क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल 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 बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारा है ना, स्टार्टिंग यहीं से हो जाता है, 6 क्लास से हो जाता है। इसको पूरे को क्या कर लो, नोट करना। देखो एक्चुअली मैंने क्या किया, सराउंडिंग ऑब्जर्व किया। क्या किया बेटा? जितना हम सराउंडिंग ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे? उसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। समझ रहे हो? जो हमारी हैपनिंग होगी, क्या होगी? उसी को अपन रिकॉर्ड में लेंगे। क्लियर बात है? तो मैंने क्या देखा, जनरल मैंने वाटर लिया, समझना, इसको बर्तन में भरा, एक को मैंने फ्रिज पे रख दिया, एक को मैंने गैस पे रख दिया। समझ रहे हो बात को? तो देखना यार, जैसे ही मैंने फ्रिज में रखा तो ये आइस में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? यार मैंने गैस में रखा तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? फिर से मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आया। किस पर लेके आया? फिर से ये अगेन वाटर ही हमें मिल गया। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब हुआ क्या, कुछ भी नया नहीं बना। बात को समझना, कुछ भी नया। इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, नो न्यू सब्सटेंसेस। क्या बोल रहा हूं बेटा? फॉर्म। समझना, जब कुछ नया बना ही नहीं, जब कुछ नया, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं बेटा फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जब कुछ नया ही नहीं बनेगा तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, सच टाइप ऑफ जो चेंजेस होगा वो हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। कौन सा चेंजेस होगा? कौन सा चेंजेस होगा? क्लियर है बात? बात को समझते। मैंने क्या किया, नॉर्मल एक पेपर लिया जो तुम्हारे पास, क्लियर है? पेपर में मैंने एक आग लगाई तो हुआ क्या, ये हमारा नॉर्मल पेपर था, है ना? जैसे अपन क्या करेंगे, इसको जलाएंगे तो यहाँ कुछ नया सा मिल गया, चूरा, जिसे ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल गया। यहाँ हो गया राजा न्यू सब्सटेंस। क्या बोल रहा हूं बेटा? बात को समझना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। लिसन, जैसे ही हमारा न्यू सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा, तो हुआ क्या यार, जैसे ही नया कुछ बनता है, क्या कह रहा हूं, जैसे ही नया कुछ बनता है यार, इसी को बोलते हैं बेटा केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इट मीन, जरा ध्यान से सुनना यार, अगर कुछ नया नहीं बनेगा तो फिजिकल चेंज, अगर नया बनेगा तो हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज। क्या है? और अगर केमिकल चेंज हुआ है, अगर केमिकल चेंज है तो डेफिनेटली कोई केमिकल रिएक्शन जरूर परफॉर्म हुई होगी। क्या हुआ होगा? कोई केमिकल रिएक्शन जरूर परफॉर्म हुई होगी। और जब यार केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी तो इस बेसिस पे उसको मुझे राइटिंग में लिखना है सिंपल वे में, तो इसी को अपन बोल देते हैं इक्वेशन फॉर्म। कौन सा बोलते हैं बेटा? बात को समझना, इसका मतलब ध्यान से सुनना यार, इसको अपन सिस्टमाइज वे में बोले, अगर कुछ नया बनेगा, अगर कुछ नया, तो वो केमिकल चेंज होगा। क्या होगा? बात को समझना, वो जो केमिकल चेंज होगा क्या होगा, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी? उसको हम जो रिप्रेजेंटिंग वे में लिखेंगे, मतलब जिस वे में लिखेंगे उसी को अपन बोलेंगे इक्वेशंस। क्या बोलेंगे? इसी वजह से जो चैप्टर फर्स्ट का हमारा नाम होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नोट कर लो।
हमारी क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या कह रहा हूं बेटा, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ फॉर्मेशन इज दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन इज दैट मैग्नीशियम है। तो देखो इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर बात है। इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकली क्या कर रहे हैं। तो यार इनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, जो हमारा बनेगा, समझ रहे हो, आफ्टर रिएक्शन, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं। तो इसमें हमारे आपस केमिकली रिएक्ट हुए और इसको हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, जैसे एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, समझ रहे हो, सेम एज Mg है, समझ रहे हो, ये हमारा ऑक्सीजन है और ये हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब बात को समझना, गेम यहां से बदलना शुरू होता है। एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मुझे पता चल गया कि यार जो मिलेंगे वो हमारे रिएक्टेंट हैं, जो बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट है। क्या है, क्वेश्चन देखना यार, मैग्नीशियम आपने सिंगल फॉर्म में लिखा है और ऑक्सीजन को डबल फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है, समझना, ध्यान से सुनना। मैंने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था यार कि जो एक हमारा होता है एलिमेंट फॉर्म, क्या होता है, एक हमारा होता है मॉलिक्यूल फॉर्म। क्या होता है, मैंने कहा जो मेटल लिखा जाएगा, जो सिंगल वे में लिखा जाएगा, मेटल हमेशा एलिमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में लिखा जाएगा, जो हमारा नॉन मेटल है, क्या है, वो ऑलवेज मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर बात है। जो हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO कैसे बना, समझना। मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा कितनी थी, +2। कितनी थी यार, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। क्या है, वैलेंसी कैसी है, इक्वल। क्या है, तो फाइनली जो फॉर्मेशन हुआ वो हमारा हुआ MgO। क्या हुआ यार, इस वजह से मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO लिखा। इट इज क्लियर, बात को समझना। ओके, एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, क्या होती है, बात को समझना। मुझे नहीं पता होता है क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब मैंने इसको परफॉर्म किया, जो बना उसको मैंने सिस्टमाइज ऑब्जर्व किया। सिस्टमाइज क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो एक्चुअल में कैसा होता है, जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाने वाले होते हैं, जैसे हमने लिखा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से जैसे हमने इसका रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई। क्या हो गई, मैग्नीशियम को बर्निंग भी बोल दिया। क्या बोल दिया, जैसे मैंने मैग्नीशियम बर्निंग, क्या बोला, मैग्नीशियम है बर्निंग। तो ये भी अपन क्या होगा, सेम है, इसका मतलब यही होता है। समझ रहे हो बात को, ध्यान से सुनना यार। जब मैग्नीशियम को अपन बर्न करते हैं, समझना, तो एक्चुअल में अपन मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। क्या लेते हैं, है ना। उसमें एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या होती है, कोटिंग होती है। क्या होती है, कभी कभी अपन ऐसा ही बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। किसकी होती है, मैग्नीशियम है। दोनों बातें सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी कोटिंग कह सकता हूं और मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी कोटिंग है कह सकता हूं। बात को समझना, कैसे कह सकता हूं। जनरली हमारा होता है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन मिल गई तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया यार, अगर कार्बन डाइऑक्साइड साथ में मिल जाएगी तो हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी हो सकती है और मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी हो सकती है। तो इसे जलाने से पहले अपन बताए क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से पहले क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, तो जैसे ही अपन इसको जब जलाते हैं, समझ रहे हो, बहुत तेज लाइट क्या होती है, ब्राइटनेस इतनी तेज, जिसे बोलते हैं डैजलिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं, बहुत तेज एकदम लाइट से ये क्या होता है, लाइट के साथ जलता है। इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा एक्चुअल में कैसे कैसे रिएक्शन रिएक्ट होती है, कैसे अपन क्या करेंगे, केमिकल जो रिएक्शंस होंगी जो इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, कैसे हमें बैलेंस करना है। समझ लो, एक्स बैलेंसिंग क्यों जरूरी होती है, जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है उनको अपन क्या कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन डिस्कस